जिदी बैत की थी अली मुर्तजा ने, जिदी बैत की थी अली मुर्तजा ने, ते यारी ने भाई सिद्दीक़ अकबर। बादशाह आज 14 सालों के बाद, 1400 सालों के बाद कोई बंदा अपने पीर को कहता है कि मेरा पीर अच्छा नहीं है, वो कहता है वो तुझे मौला अली मिले जिनके पीरों को तो बुरा कहता है। मौला अली के पीर हैं, मौला अली के पीर हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। मौला अली के सारे बोलो, मौला अली के, मौला अली के, मौला अली के पीर हैं। वो बादशाह आज हर बंदा खुश है, मेरा पीर आया है। किस गद्दी का नशीन, सजादा नशीन है? ये जनाब मोड़ा शरीफ का है, ये जनाब गोलड़ा शरीफ का है, ये जनाब सियाल शरीफ का है, ये जनाब फलां गद्दी का पीर है, फलां गद्दी का सजादा नशीन है। बादशाह मौला अली के पीर से भी पूछो तू किस गद्दी का सजादा नशीन है? कभी ये भी तो कोशिश करो ना। वो कितना बेलगाम हो चुका है मलून, जो कहता है कि मौला अली के पीर ठीक है नहीं। वो 14 सदियों के बाद तुझे किसने ये कलम दी कि तू ये कह, तुझे किसने जबान दी कि तू ये कह कि मौला अली के पीर ठीक नहीं, तेरे पीर ठीक है? वो मौला अली के पीर ठीक हैं। क्यों हजरात? वो मेरे नबी के आस्ताने के सज्जादा नशीन हैं। हुजूर के आस्ताने के सज्जादा नशीन है। जिन्हों नाल रखिया नबी मुस्तफा ने, बशारती बहिश्तां दी दित्ती खुदा ने, जिदी पैद की थी अली मुर्तजा ने, जिदी पैद की थी अली मुर्तजा ने, ते यारी ने भाई सिद्दीक़ अकबर। अबू बकर साथी नबी दे सफरदा, अबू बकर साथी नबी दे सफरदा, उहद दात खंदकी हुनैनो बदरदा, मुहम्मद दा साथी कबर ते हशरदा, मुहम्मद दा साथी कबर ते हशरदा, मुहम्मद दा साथी कबर ते हशरदा, न झल्ली जुदाई सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक़ यूसुफ, सिद्दीक़ यूसुफ सदाकत का तारा, सिद्दीक़ यूसुफ सदाकत दा तारा, ते कसरे खिलाफती दा रोशन मिनारा। सिद्दीक़ यूसुफ सदाकत दा तारा, ते कसरे खिलाफती दा रोशन मनारा, मुहम्मद रसूले खुदा दे हुक्म थी, इमामत कराई सिद्दीक़ अकबर। सहाबात मुश्किल कुशा सारे पीछे, अजब शान पाई सिद्दीक़ अकबर। बाद हम्दो सलात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महफ़िल पाक
अफदलुल खल्क़ बादल अंबिया बेताकीक। सारे सहाबा के पीर, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा बिला फसल, खलीफा अव्वल, इमाम मस्जिद नबवी शरीफ और खतीब सहाबा और खतीब मक्का हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मोहब्बतों, अकीदतों और न्याज़मंदियों के तोहफ़े पेश करने के लिए नेकात पजीर है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल बानियान का एहतमाम करना, हम सब का हाजिर होना और अल्लाह और उसके महबूब और महबूब के महबूब का ज़िक्र सुनना सुनाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए और अपने महबूब और महबूब के महबूबों की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। हमारे लिए दुनिया के अंदर बाश बरक़ात और आखिरत के अंदर ज़रिया निजात बनाए। माशाअल्लाह मैं तकरीर सारी सुनना चाहता था। हज़रत मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना अता मुस्तफ़ा मुर्तज़ा दामत बरकातुहुल आलिया पूरी तकरीर सुनना चाहता था। तलब थी कि ये सुनते हैं कभी मैं भी सुनूं, तो बस कोई इत्तेफाक था कि घर बैठ गए। तकरीर तो इन्होंने आपको सुना दी, तो जो इन्होंने कोई चप्पर चुप्पर छोड़ी वो माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने पूरी कर दी। मैं बुढ़ा बंदा है, इन वाला ज़ौक़ और कम इल्म उन वाला इल्म तो शायद आप हज़रात तो को ना दे सकूँ, लेकिन अल अम्र फ़ौक़ल अदब हुक्म है। मैं कोशिश करूँगा कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ऐसी सलामी पेश करे, ऐसी न्याज़मंदी पेश करे कि सिर्फ़ दुनिया में नहीं कब्र व हशर में भी हमें काम आए। अल्लाह कबूल फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल मेरी ज़बान पर कलमतुल हक़ जारी फरमाए। हम सबको सुन सुना कर इस पर कमा हक़्क़ुहु अमल करके दोनों जहाँ संवारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हम उस रवायत को नहीं मानते, वो किसी किताब में भी लिखी हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। मैं ऐसी किसी किताब को भी नहीं मानता, किसी रिवायत को भी नहीं मानता जिसमें सहाबा के बेअदबी में कोई बात लिखी है। कोई शय अभी भी है। क्यों? सारे सहाबा से कुरान ने कहा, एक वादा किया अल्लाह ने कुरान में, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। इसमें से किसी सहाबी को मुझे बाहर निकाल के दिखाओ, किसी एक सहाबी को भी निकाल दो। तो जो चीज़ कुरान से साबित हो जाए हम रवायतों को नहीं मानते, हम रवायतों को नहीं याद रखें। मेरे नबी के सारे सहाबा शान वाले हैं, सारे सहाबा, सारे सहाबा, सारे सहाबा, सारे सहाबा शान वाले हैं। किसी एक की शान भी कम नहीं, एक ही हो मेरे नबी के सहाबा। और बादशाह MP MNA का वोट हो, हम जिसको मुंतखब करें वो असम्बली में चाहे फौज के जरिए पहुंचे, चाहे वोटों के जरिए पहुंचे, चाहे नोटों के जरिए पहुंचे, चाहे पार्टी के जरिए पहुंचे, जैसे भी पहुंच जाए, बादशाह उसे कुर्सी से उतार नहीं सकते। ऐसे ही है, हम जैसे मुंतखब करें। मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों मेरे सहाबा के मुतल्लिक कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकालना। क्यों? मेरे सहाबा का इंतखाब वोटों, नोटों, फौजों ने नहीं किया, मेरे रब ने किया है। अगर किसी सहाबी की शान में तू बेअदबी और गुस्ताखी करता है तो समझ ले तू अल्लाह के इंतखाब पे एतराज़ कर रहा है, अल्लाह के इंतखाब पे एतराज़ कर रहा है। और अल्लाह का इंतखाब गलत हो सकता है? अल्लाह की फरमा, अल्लाह की बात, अल्लाह का काम कोई गलत है? नहीं। हर वक्त तू कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ओए हर वक्त हाथ उठा के कहता रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मियाद। हर वक्त पढ़ता है, शिया हो, सुन्नी हो, वाबी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो जी, नमाज पढ़ते हैं ना, सूरत फातिहा भी पढ़ते हैं। और मैंने हजरत ये देखा, ये जो दुआ मैंने पढ़ी रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ये देवबंदियों की मस्जिदों में भी लिखी है, वाबियों की मस्जिदों में लिखी है, और जो शियों का है ना उसमें भी लिखी है। इसका मकसद सारे पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं। उस रब ने जिसकी दुआ बारगाह में दुआएं मांगते हो, नमाज में सूरत फातिहा पढ़ के कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये पढ़ते हो। उस रब ने इंतखाब किया है सहाबा का, तो किस मुंह से मांगता है फिर अपने रब से? छोड़ जो चीज कुरान ने जो बता दी है। कुरान कहता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, किसी एक सहाबी को भी निकाल के दिखा। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात भी है, कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून, ये रुश्द वाले हैं। रुश्द पे बात करने लग गया, बात लंबी हो जाएगी। कि यूं कह लो कि कुरान कहता है कि मैंने इन्हें अपनी कसवटी पे लगा के देखा है, इनसे बढ़ के हिदायत वाला कोई है ही नहीं। दो बातें होगी। तीसरी बात भी सुन लो। लोग कहते हैं ना आपस में लड़े थे, फलां से अभी फलां को कहते, ना 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 ना, कोई से अभी किसी से मुखालिफ नहीं था। अगर हम ये रवायतों को मानना शुरू कर दे, कुरान की मुखालफत होती है। कुरान ने कहा है रुहमाओ बैनहुम, ये आपस में बड़े ही रहम दिल हैं, रहम करने वाले हैं। हम इनके कुरान की बात को माने या किताब की बात को? वो ज़ालिकल किताब ला रैब फीह है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह है कुरान। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है रुहमाओ बैनहुम, कुरान कह रहा है। बादशाह हमारे यहाँ तो टीचर अनपढ़ नहीं भर्ती हो सकता है? नहीं जी, तौबा करो, टीचर भर्ती नहीं हो सकता। क्यों? कहते ये उस्ताद है, इसके नक्शे कदम पे बच्चे ने चलना है, इसने बच्चे की तरबियत करनी है ना, इसके नक्शे कदम पे चलना है। अगर ये अनपढ़ हो गया ना, जाहिल हुआ, बच्चे की तरबियत ठीक नहीं होगी। ऐसे ही है, आपके यहाँ भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हजरात, मैं आप हजरात के ज़हनों पे एक सवाल रखता हूँ। कुरान ने हमें हुक्म दिया है फ़इन आमनू बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया लोगो, ये जो मेरे महबूब के सहाबा हैं ना सारे, इनमें से किसी एक को भी अपना आइडियल बना लो, किसी एक के पीछे भी चल जाओ। फरमाया अगर तुम्हारा ईमान इनके ईमान जैसा हो गया, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता कर देगा। ये सबक आज की इस मजलिस में याद रखना है, ये सबक नहीं भूलना। कुरान ने सारे सहाबा को कहा शान वाले। हम किसी किताब को लिखा होगा, हम कहते, कौन सा कहते हैं
किताबें पढ़ी पढ़ी हैं, दुकानें पढ़ी पढ़ी होंगी, हम ये इनकार नहीं करते। लेकिन अगर हम किसी किताब की रवायत को माने तो फिर कुरान का इनकार होता है, और कुरान के एक नुक्ते का इनकार करने वाला भी मुसलमान रह सकता, एक नुक्ते का भी। तो सारे सहाबा की शान कुरान ने बयान की है, कुरान ने बयान की है, इतना ही काफ़ी है। मैं आपको ले जाता हूँ फिर सारे सहाबा का सरदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। सारे सहाबा के किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि तू मेरा सरदार नहीं है, तू मेरा पीर नहीं है। और नहीं बादशाह, मेरे नबी के सहाबा 1,24,000 तकरीबन हैं, कमो पेश इतने सहाबा हैं। सारे सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक को अपना पीर माना, सारे सहाबा ने। कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं है जो दिखाओ मुझे। क्यों? कुरान जो कह रहा है, कुरान जो कह रहा है सैयदना सिद्दीक। हाँ, और दूसरी बात ये भी याद रखो हजरात, सारे सहाबा शान वाले हैं, लेकिन कुरान ने जिसको सहाबी कहा है ना, कुरान ने जिसको सहाबी कहा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कुरान ने जिसको सहाबी कहा है वो गारे सौर वाली आयत, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यकूलो लिसाहिबिही, ये सहाबी है, अपने सहाबी से कह रहा था अपने। तो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार करे वो कुरान का इनकार कर रहा है। कुरान का इनकार करने वाले को बस दो ही लफ्ज़ काफ़ी, उसे कहो तू मुसलमान नहीं है, बात खत्म है। आज हर बंदा कहता है या अल्लाह मुझे तकवा अता कर, या अल्लाह मुझे तकवा अता कर, या अल्लाह मुझे तकवा अता कर, या अल्लाह मुझे तकवा अता कर। कुरान और अल्लाह भी फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया अल्लाह के यहाँ भी अगर किसी की इज्जत है, कोई शर्फ वाला है, कोई अकरम है, कोई इज्जत वाला है, तो वो सिर्फ तकवा वाला है, मुत्तकी है, मुत्तकी है, मुत्तकी है, मुत्तकी है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुरान कहता है अबू बकर वसयो जन्नबु हल अतका, तू खुद मुत्तकी है। बंदा बादशाह तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे, लोग कहते हैं वो बड़ा मुत्तकी है, वो बड़ा परहेजगार है। 5 नमाज़ें शुरू कर, लोग कहते हैं बड़ा मुत्तकी है। मेरा तेरा इंतखाब गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, अल्लाह का इंतखाब गलत है। अल्लाह जिसे मुत्तकी गए वो मुत्तकी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कुरान ने मुत्तकी कहा है। अच्छा, ये जो आज कहते हैं ना कि ये हमारे अंदर भी एक कीड़ा निकला हुआ है, हाँ, जो वो चले हुए, वो ये भी बड़ा मसला है जी, अल्लाह माफ़ करे। पता नहीं लोगों को, इनके ईमान को क्या हो गया। ये जो अफजलियत का रौला डाल के बैठे हुए हैं ना, कुरान ने फजीलत हज़रत अबू बकर सिद्दीक को दी है। मैं बताता हूँ जी, अगर कुरान ने फजीलत वाला अबू बकर को नहीं कहा तो मैं मुजरिम हूँ, मैं मुजरिम हूँ, अगर कुरान ने नहीं कहा था। कुरान कहता है वला यातिले, ये सूरत नूर है, सूरत नूर शरीफ, ये वो सूरत नूर शरीफ है जिसके मुतल्लिक मेरे आका ने फरमाया अपनी बच्चियों को सूरत नूर पढ़ाया करो। हम पढ़ाते ही नहीं है, पता ही नहीं है, उन्होंने फरमाया बच्चियों को सूरत नूर पढ़ाया करो। हाँ हाँ, कुरान का सारा ही हुक्म फर्ज है जी। ठीक है, सुनिए, उस सूरह पाक में रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वला यातिले उलुल फदले मिनकुम, शिया ले लो, देवबंदी ले लो, वहाबी ले लो, हम तो आई हैं, जिसकी मर्जी तफसीर ले लो, जिसका मर्जी तर्जमा ले लो, जिस मर्जी मौलवी के पास चले जाओ, उसे कहो कि ये जो कुरान कहता है वला यातिले उलुल फदले मिनकुम, ये तुम में से जो फजीलत वाले हैं, उलुल फजल फजीलत वाले हैं। ये उलुल फजल कुरान किसको कहता है? सब ने कहा अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं, सब ने कहा अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं। वो हजरत अभी पढ़ रहे थे ना आदम चिश्ती, मैं भी सुना लवा तोड़े वाला सबक। आदम चिश्ती कहता हो चारे यारी, आदम चिश्ती होता तो मैं कहना सी हुण उस वक्त चारां दी जरूरत सी, हुण सारियां दी जरूरत है। वो सारे यारी
नबी दे सोने ते कोई दिसे ना सारियां वर्गा वो ना इस धरती पैदा कीता ओयो ना सोने यारा वर्गा ओए ना इस धरती पैदा कीता ओयो ना सोने यारा वर्गा ते ना कोई होया ते ना कोई होसी होयो ना जानन सारा वर्गा आज़म शान सिद्दीक की पुछने ओए को यार हजारा वर्गा फजीलत वाला कौन है? कुरान कहता है फजीलत वाला कौन है? और मौला अली से बढ़ के कोई कुरान जानता है? मौला अली मुश्किल कुशा अली, हाजत रवा अली, हाजत रवा अली, उनसे बढ़ के कोई कुरान को जानता है? वो नहीं जी, नहीं तौबा करो, मौला अली कुरान। वो कहते हैं कि नुक्ते को लिखना शुरू कर दूं ना तो कितने ऊँटों का वजन बने? 70। खत्म ना हो, खत्म ना हो, ये मौला अली का इल्म है। फिर बताइए मौला अली के पीर अबू बकर के इल्म का क्या मुकाम होगा? फजीलत वाला कुरान ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कहा है, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जब जी चाहे जाके देख लेना। वो अबू बकर ने अपने एक गुलाम का वो खाना पानी बंद किया था। किस बात पे? वो जब अम्मी जान पे तोहमत की बातें मुनाफिकों ने शुरू की थी, काफिरों ने शुरू की थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, वो भी गुलाम भी किसी की बात में आ गया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अच्छा अब तेरा खाना पानी बंद। कुरान ने फिर अबू बकर को कहा तू तो फजीलत वाला है। फजीलत वाले तो ऐसे नहीं करते, फजीलत वाले। अब सुनिए, मेरे नबी के पास सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे थे, हुजूर की दाईं जानिब, रवायतें भी ऐसी सुना करो, दाईं जानिब बैठे थे हुजूर जलवागर थे, अबू बकर इधर बैठे थे, दीगर सहाबा भी बैठे थे, इधर उमर बैठे थे, मौला अली आ गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखा जगह है नहीं, खड़े हो गए, जगह है नहीं, खड़े हो गए। मौला अली पीछे बैठने लगे ना तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ऐसे खड़े हो गए ना, खड़े होके कहा अली इधर आके बैठो, अली इधर आके बैठो। जब मौला अली को अपने करीब बुलाया, किसने किसने किसने? और रसूले खुदा ताजेदारों में चमके, रसूले खुदा ताजेदारों में चमके, मोहम्मदी अकेले हजारों में चमके, कोई चांद चमके सितारों में जैसे, कोई चांद चमके सितारों में जैसे, नबी इस तरह चार यारों में चमके। सहाबा हैं सारे हदायत के तारे, सहाबा हैं सारे हिदायत के तारे, ये गारों में चमके मिज़ारों में चमके। इधर आके बैठो, इधर आके बैठो। पहले तो सुना ना, कुरान ने कहा अबू बकर को फजीलत वाला, अब मेरे नबी ने भी कहा अबू बकर फजीलत वाला है। मेरे नबी ने भी कहा, जब मौला अली को बिठाया ना, हुजूर ने ये मंजर देखा तो मेरे नबी मुस्कुराए, हुजूर मुस्कुराए। आका करीम ने फरमाया अबू बकर अली, ओ मेरे सहाबा,
फजीलत वाला ही फजीलत वाले को जानता है। फजीलत वाला ही फजीलत वाले को, फिर बोलो, फजीलत वाला ही फजीलत वाले को, ओ फजीलत वाला ही फजीलत वाले को। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसको कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। नबी की बात गलत हो सकती है, तौबा करो। वो नबी क्या कर रहा है? अबू बकर क्या है? अबू बकर क्या है? अबू बकर क्या है? अबू बकर क्या है? फजीलत वाला। मौला अली सामने थे, लेकिन हुजूर ने पहले अबू बकर को फजीलत दी, बाद में अली को दी। पहले अबू बकर को कहा अबू बकर फजीलत वाला, फिर कहा फजीलत वाले को, कहा अली तू भी फजीलत वाला। लेकिन पहली फजीलत किसकी है? अबू बकर की। पहली किसकी है? अबू बकर की। पहली किसकी है? अबू बकर की। हजरात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह और उसके रसूल ने ये शानें अता की हैं। अगर कोई बंदा के नहीं, उसे कहो तू अपनी नहीं अपने कोल संभाल के रख। असी सैयदना सिद्दीक़ अकबर पीर ही मनना ही सारे से आबादा, सारे से आबादा। वो पीर बादशाह इमाम भी, पीर भी, खतीब भी, सारे से आबादा, सारे से आबादा। 1400 साल के बाद आज मुसल्ले पे जो बंदा खड़ा हो जाता है बादशाह, हम उसके हाथ चूमते हैं। क्यों? ये कहते हैं नबी के मुसल्ले का वारिस है, नबी के मुसल्ले का वारिस है। जिसे मैं और आप बनाएं उसके हाथ चूमे जाएं, तो जिसे नबी अपने मुसल्ले का वारिस बनाए, जिसे नबी अपने मुसल्ले का वारिस बनाए। मैंने वैसे ये बातें कभी की नहीं ऐसी, नहीं मैं करदा भी नहीं, ओ मैं करदा भी नहीं। डॉक्टर साहब ने एक पता नहीं केड़े पास टोर देता है, कर भी लेना आउंदियां ने, लेकिन मेरा क्योंकि सूफियों के साथ ही ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो सूफ़ी कहते हैं बस फ़ज़ाइल ही बयान करो इनके, थोड़ा सा उधर आ जाओ, इतना काफ़ी है, अल्लाह कबूल करे। अब सुनिए हजरात, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा ना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चलो ये बात सुनी लो, चंगी गल है, वैसे सारियाँ गल्लां चंगियां ने, माड़ी कोई भी नहीं। क्यों? ये रब रसूल की बात की है, मैंने किसी रवायत की बात नहीं की, किसी रवायत की बात हो, छोड़ो रवायतों को क्या करना, जब कुरान भरा पड़ा है, मेरे नबी का फरमान भरा पड़ा है, हमें किसी की टेंशन है ही नहीं। सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक़ अकबर ही है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे नबी किसी बात पे शक्कर रंज हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? ये भी एक सबक है, ये भी याद रखो, शक्कर रंज। क्या हो गए? शक्कर समझ लो ना, वो गन्ने को नहीं पीती, गुड़ शक्कर, शक्कर रंज हो गए। क्या हो गए? शक्कर रंज। कोई सहाबी किसी के साथ ऐसा मामला कोई हो जाए ना, कोई सख्ती वाला, तो उसे ये नहीं कहना कि ये आपस में नाराज हो गए, ना 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 ना, तो हम कहा हमारी ज़बान ना जल जाए, हम कहें कि वो आपस में लड़ पड़े या आपस में ना 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 ना। कोई ऐसा मामला सामने आ जाओ तो कहो ए पड़वे, वो लड़े नहीं थे, झगड़ा नहीं हुआ था, आपस में शक्कर रंज हुए थे, ये इनकी मीठी शक्कर वाली लड़ाई थी, खत्म हो जाएगी। शक्कर रंज कहना है, शक्कर रंज कहना है, शक्कर रंज, शक्कर रंज कहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं कहना, नाराज नहीं कहना। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर किसी बात पे शक्कर रंज हो गए। मौला अली ने देखा हुजूर शकरंजी फरमा गए, उठे अपने कमरे में आ गए, रहते थे हुजूर के साथ ही थे, घर एक ही था ना, अपने कमरे में आ गए, सोचने लगे हो हुजूर ने शकरंजी फरमा ली। अब देखने लग गए इस शहर में कौन ऐसा है जिसको मैं साथ लेके जाऊं तो मेरा नबी देख के मुस्कुरा पड़े। मुझे बताओ, जब किसी के साथ कोई शक्कररंजी का मामला हो जाए तो बंदा दुश्मन के पास जाता है, जो दिल के करीब होता है बंदा उसके पास जाता है, जो दिल के करीब होता है ना बंदा उसके पास जाता है। मौला अली ऐसे पूरा शहर देखने लग गए। एक घर जिसको अबू बकर का घर कहते हैं ना, उस दरवाजे पे जाके नजर रुक गई। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से उठे, सीधे अबू बकर के दरवाजे पे आए, दस्तक दी, अंदर से सैयदना सिद्दीक़ अकबर बाहर आए। मौला अली को देखा, कहा अली खैर है?
अली खैर है, क्यों तकलीफ की अबू बकर के पास आने की, हुक्म करते मैं खुद ही आ जाता हूँ, पैगाम भेज देते, ये अबू बकर ये उम्र है, ये अबू बकर ये उम्र है, ये अबू बकर ये उम्र है। ये बात सुनने से पहले जरा दरमियान में एक बात और सुनो, ताकि ये बात आपको फिर ज़हन में बैठ जाए और मज़ा और कैफ और सरूर भी दे जाए। हज़रात गिरामी सहाबा मस्जिद नबवी में है, कोई नफल पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। एक कोने के अंदर मौला अली भी नफल पढ़ रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर बाद में आए, सारी मस्जिद में देखा कोई नफल पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है। देखते देखते अबू बकर आगे बढ़ते आए, एक कोने में देखा अली उल मुर्तजा नमाज पढ़ रहे हैं। अबू बकर बैठ गए, अली के चेहरे को देखना शुरू कर दिया, अली के चेहरे को देखना शुरू कर दिया। पीछे से एक सहाबी आए, उन्होंने कहा अबू बकर एक सवाल बनता है। कहा सुनाना, कौन सा सवाल है? कहा अबू बकर सारे इबादत में मसरूफ है, तू अली के चेहरे को देख रहा है, मैं पूछ सकता हूं क्यों? मैं पूछ सकता हूं क्यों? और तू भी तो नमाज पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, जिक्र कर ले, तस्बीह पढ़ ले। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा पड़े, फरमाया ओ मेरे पीर भाई, मैं भी इबादत कर रहा हूं, वो मैं भी इबादत कर रहा हूं। कहा अबू बकर तू तो बैठ के अली का चेहरा देख रहा है। कहा मैंने दुआ के चेहरे वाले से सुना है, मेरे आका ने फरमाया ओ लोगों, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। इस मकाम पे आके ना फिर बादशाह तड़प गया। शायर अबू बकर देख रहे हैं ना, अबू बकर देख रहे हैं, अली का चेहरा इबादत है, मैं भी इबादत कर रहा हूं, तुम अपनी इबादत करो, मैं अपनी, ये अबू बकर कर रहा, मैं अपनी इबादत। तड़प गया शायर। वो कहता है ले नजर की आंख का तारा अली अली। बादशाह हम मौला अली वाले भी हैं, हम तो सारे सहाबा वाले हैं ना, मैंने बात पहले खत्म कर दी। जब अली अली आए ना तो हम हैं अली वाले, हम हैं अबू बकर वाले, उमर वाले, उस्मान वाले, सारे सहाबा वाले, हुजूर की आल वाले, सारे आल भी तो सहाबा है ना, सारे हम सारे सबको मानने वाले। जब अली का नाम आए ना तो फिर अली इस तरह का हो कि पता चले कि वाकई ये सहाबा के मानने वाले हैं। अहले नजर की आंख का तारा, अहले नजर की आंख का तारा, अहले नजर की आंख का तारा अली अली। अहले वफा के दिल का सहारा, अहले वफा के दिल का सहारा। हुजूर किसी बात पे अबू बकर अली खैर है मेरे दरवाजे पे। कहा यार अबू बकर मैंने ना सारे शहर में देखा, सारे शहर में देखा। वो बड़ा अच्छा किया देखा है तो। वो कहा नहीं अगली बात भी तो सुनना। कहा वो क्या है? वो कहा मैंने देखा सारे शहर में, मुझे ऐसा किसी का चेहरा नजर नहीं आया सिवाय तेरे चेहरे के, जिसको मेरा नबी देखे तो देख के मुस्कुरा पड़े। जिसको मेरा नबी देखे तो देख के मुस्कुरा पड़े। का तेरा चेहरा नजर आया है? का अच्छा। कहा यार हुजूर किसी बात पे ना, बात भी है वो मुझे पता है कि बात कौन सी थी, लेकिन वो मैं सुनाना नहीं चाहता। हुजूर किस बात पे शक्कर रंज हुए थे, छोड़ो उसको। तो कहा फिर मेरे लिए, कहा अबू बकर मेरे साथ चलना जरा। जी लगता नहीं है ना, फिर उस वक्त तो आके मुखड़े में शक्कर रंजी आ जाए। ये लगता नहीं, तू मेरे साथ चलना, हुजूर तुझे देखेंगे मुस्कुरा पड़ेंगे, मुझसे भी शक्कर रंजी खत्म हो जाएगी। और जो दुश्मन हो वो तो कहता है अच्छा आया ना दाढ़ थले, हुण आया ना दाढ़ थले, वो तो रगड़ा लगाता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर दुश्मन नहीं थे, वो पीर थे, वो मौला अली के पीर थे, पीर थे, पीर थे। वो बादशाह मुश्किल के वक्त बंदा पीरों के पास ही जाता है। अली भी ठीक गए पीर के दरवाजे पे। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा अच्छा अली अभी चलो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जल्दी जल्दी निकले ना, तो अली कह ओ अबू बकर ओ ठहर कहा क्या हुआ? वो कहा जूती तो पहन ले। जीत दे लख यार ने दुनिया विच लेकिन, लख यार ने दुनिया विच लेकिन, तेरे यारां दी कोई रीस नहीं। लख यार ने दुनिया विच लेकिन, तेरे यारां दी कोई रीस नहीं। लख यार ने दुनिया विच लेकिन, तेरे यारां दी कोई रीस नहीं। तेरे सारे सहाबा हक वाले, तेरे सारे सहाबा हक वाले, पर तेरे चार यारां दी कोई रीस नहीं। लख यार ने दुनिया विच लेकिन, तेरे यारां दी कोई रीस नहीं। तेरे सारे सहाबा हक वाले, पर चारां दी कोई रीस नहीं। जूती पहन लो। अच्छा वो कहा अली तूने बात ही ऐसी कर दी ना, मुझसे सबर नहीं हुआ। मुरीद जो थे, पीर हो तो बादशाह ऐसा हो, मुरीद पहुंचे तो वो जूता भी ना पहने, दौड़ पड़े उसकी मुश्किल कुशाई के लिए, उसकी हाजत रवाई के लिए। अल मुख्तसर हुजूर के पास आ गए। मेरे आका ने अबू बकर को देखा ना, हुजूर ने ऐसे देखा, आका करीम का चेहरा मुस्कुरा पड़ा। अब हुजूर जब मुस्कुराते थे, लोग तो कहते हैं, शायर भी कहते हैं, शायर का तखय्युल है, वो कहते हैं फूल के कलियों की तरह। मैं कहता हूँ नहीं, फूल की कली क्या है? हुजूर की मुस्कुराहट के सामने फूल की कली क्या है? हम नहीं वो बयान कर सकते हुजूर जब मुस्कुराते थे तो कैसा माहौल होता था। अबू बकर को देखकर हुजूर मुस्कुरा पड़े। अब मौला अली बात खोलना चाहते थे, बात खोलना चाहते थे। अर्ज की आका एक सवाल है, बोलो। मुस्कुराती हुजूर ने फरमाया अली बोलो। आका मैं आया था तो मुस्कुराए नहीं, अबू बकर आया मुस्कुरा पड़े। पूछ सकता हूं क्यों? फरमाया पूछो पूछो। आका फिर क्यों मुस्कुराए, क्यों मुस्कुराए? अब सुनिए जो मेरे नबी ने फरमाया। इमामुल अंबिया ने फरमाया अली मैं अबू बकर को देख के इसलिए मुस्कुराया, अव्वलुन्नास इस्लामन व अक़दमुहुम ईमानन व अक़बलुहुम समता व अक़बलुहुम समता व रफ़ीकी फिल हिजरत इलल मदीना व अनीसी फी वहशतिल गार व मिन बादि ज़ालिका कानत जीवी फी कबरी कैफ़ ला यतहल्ललु वजही इलैहि फरहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया अव्वलुन्नास इस्लामन, ऐ अली मैं अबू बकर को देख के इसलिए मुस्कुराया, सारे लोगों में पहला अबू बकर ही है। अव्वलुन्नास 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 अव्वलुन्नास, वो पहला अबू बकर है, पहला अबू बकर है, पहला अबू बकर है, पहला अबू बकर है। इसलिए हज़रात गिरामी हम कहते हैं ना, वो चौथा नंबर नहीं, पहला नंबर अबू बकर है। अव्वलुन्नास इस्लामन, ऐ अली मैं अबू बकर को देखे इसलिए मुस्कुराया, जिसका सबसे पहले लोगों में इस्लाम है वो मेरा पहला नंबर वाला अबू बकर है। व अक़दमुहुम ईमाना, सब पे मुकद्दम जिसका ईमान है वो मेरा अबू बकर है। व अक़बलुहुम समता, सबसे ज्यादा मेरी उम्मत में खामोश तबीयत वाला मेरा अबू बकर है।
पहला भी अबू बकर, इस्लाम में पहला भी अबू बकर, ईमान में पहला भी अबू बकर, सारी इंसानियत में मुकद्दम भी अबू बकर। फरमाया सिर्फ यही नहीं है, ऐ अली व रफीकी फिल हिजरत इलल मदीना, हिजरत वाले सफर में मक्के से लेके गारे शौर तक, गारे शौर से लेके कुबा तक, कुबा से लेके मदीने तक का साथी भी मेरा अबू बकर है। ऐ अली सिर्फ यही नहीं है, वह अनीसी फी वहशतिल गार, सारे तो मेरे दुश्मन थे, तुझे मैं अपने बिस्तर पे लिटा के चला गया उस वहशतनार तारीक तारीक वाली अंधेरी कोठड़ी में गार के अंदर जब मैं पहुंचा, ऐ अली वह अनीसी फी वहशतिल गार, उस तारीक वहशतनाक गार के अंदर मेरे दिल को बहलाने वाला भी मेरा अबू बकर है। अगली बात सुनोगे ना ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे आका ने जो आखिरी बात इरशाद फरमाई, इल्मे गैब मुस्तफ़ा भी है। मेरे आका के गैब का भी पता सारी बातों में चलता है, लेकिन इस बात में आपको ज्यादा कैफ और सुरूर आएगा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली मैं अबू बकर को देख के इसलिए मुस्कुराया, वह मिन बादे ज़ालिका कानत जीवी फी कब्री, और जब मैं चला जाऊंगा दुनिया से अपने मेदार पुरानवार के अंदर, मेरा यार अबू बकर जब आएगा उसकी कब्र भी मेरी कब्र के साथ बनेगी। मोहब्बत से बोलो। वो सारे बोलो गली गली नगर नगर, ओ गली गली नगर नगर। फरमाया अली मैं इसलिए अबू बकर को देख के मुस्कुरा रहा हूं, कैफ़ा ला यतहल्ललु वजील फरा, वो क्यों ना देख के फरात आए, क्यों ना देख के मुस्कुराहट आए, क्यों ना देख के मैं मुस्कुराऊं। ऐ अली अबू बकर वो है जिसकी कब्र भी मेरी कब्र के साथ बनेगी, साथ बनेगी, साथ बनेगी, साथ बनेगी, साथ बनेगी। पता नहीं फिर आपको ये बात पसंद आना है, पर चल मैं कह देता हूँ, कह देता हूँ, क्या आएगी, पसंद आएगी, क्यों है पसंद वाली ना। वो सारे यार हुजूर दे सोने ने, पर यार गार दिया क्या बातां ने, सारे यार हुजूर दे सोने ने, यार गार दिया क्या बातां ने, कीता प्यार नबी नाले बड़ियां ने, कीता प्यार नबी नाले बड़ियां ने, पर दे प्यार दिया क्या बातां ने। सिद्दीक दिया ला हस्ती है, सिद्दीक दिया ला हस्ती है, चढ़िए इश्क नबी दी मस्ती है, सिद्दीक दिया ला हस्ती है, चढ़िए इश्क नबी दी मस्ती है, डंग मार के सापे खुद आखे, पहरेदार दिया क्या बातां ने, सिद्दीक दिया ना हस्ती है, चढ़िए इश्क नबी दी मस्ती है, डंग मार के सापे खुद आखे, पहरेदार दिया क्या बातां ने। और इंज परीत नबी नाल लाइए, हर कोई ना चीज बचाइए। आज कलमा पढ़ा है ना, आज कलमा पढ़ा है, आज कलमा पढ़ा है। 40,000 दीनार थे, आका के कदमों पे कुर्बान कर दिए। फिर उस वक्त से लेके पीछे नहीं देखा,
ना 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 ना, अबू बकर ने यही तो सिखाया, आगे जाना है, पीछे नहीं, पीछे नहीं देखा, जो आया खर्च किया, जो आया खर्च किया। इंज परीत नबी नाल लाइए, हर कोई ना चीज बचाइए। ए जज्बा वेखे उमर आखे, वाह हाय हाय। इंज परीत नबी नाल लाइए, हर कोई ना चीज बचाइए। ए जज्बा वेखे उमर आखे, ए जज्बा वेख उमर आखे, साडे यार दियां क्या बातां ने। इंज परीत नबी नाल लाइए, हर कोई ना चीज बचाइए। ए जज्बा वेख उमर आखे, वो साडे यार दियां क्या बातां ने। और घूमे चार चुफेरे आका दे, घूमे चार चफेरे आका दे, मत दुश्मन वारी न कर देवे। वो हिजरत वाली रात है उस सफर में। घूमे चार चुफेरे आका दे, मत दुश्मन वारी न कर देवे। फिर क्यों ना खां ऐ हाकिम, वफादार दियां क्या बातां ने। घूमे चार चुफेरे आका दे, घूमे चार चुफेरे आका दे, मत दुश्मन वारी न कर देवे। फिर क्यों ना आखां ऐ हाकिम, वफादार दियां क्या बातां ने। बोलो, खिंच के बोलो। हजरात मेरा ख्याल है बस करिए थोड़ा जी, हले है टाइम, लो ठीक हो गया, इतने भी बाटा टाइम है। नई फौज को तो पता नहीं होगा, ये जो पुराने चेहरे हैं ना इनको पता होगा। मेरी जिंदगी की पहली तकरीर भी इसी मस्जिद में हुई थी। पहली तकरीर जब की थी ना वो इसी मस्जिद में। सुनिए हजरात, चलो एक बात सुन लो। वो हिजरत वाला सफ़र बड़ा लंबा है, बड़ा लंबा है। मैं सुनाना तो वो चाहता था क्योंकि हजरत का मैंने थोड़ा सा सुना ना, वो उधर गए, मैंने कहा चलो मैं भी इधर ही चला जाऊँगा, लेकिन मैं और तरफ चला गया। सुनिए थोड़ी सी बात उसमें सुना देता हूँ। हजरात गारे सौर किसी ने देखी है? वाह माशाल्लाह, तो जी कितनी लंबी चौड़ी है जी गारे सौर? हाँ जी, वो तुहानू कहते हैं, कहते पीरा नू पूछो। तुझे अखा बंद करके गए सी, खोल के गए सी, अब पीर ने ना। सुभान अल्लाह। सुनिए हजरात मैं बताता हूँ जी। 4 कितनी उसकी बुलंदी है? 5413 फुट, 5413 फुट। हमारे यहाँ पहाड़ आपने देखे होंगे, ये पहाड़ टलवान है, मक्के के पहाड़ ऐसे, बंदा ऊपर चढ़े नहीं, यूं लगता पीछे गिर जाऊंगा। आज रास्ता थोड़ा बहुत है, उस वक्त रास्ता नहीं था। उस वक्त रास्ता ना तो उस वक्त रास्ता नहीं था। अबू बकर ने जिस तरह हजरत फरमा रहे थे, कंधे पे हुजूर को बिठाया, हुजूर ने हाथ कहाँ रखे?
अबू बकर ने हाथ कहाँ रखे? हुजूर के कदमैन शरीफैन के नीचे नीचे। हजरत फरमा रहे थे प्यार भी किया, हम तो मानने वाले बिल्कुल किया होगा, प्यार भी किया, उठा के ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। गार के ताने पे पहुंचे ना तो हुजूर को कसम दे दी अबू बकर ने, वल्लाह अल्लाह की कसम है तुसी अंदर नहीं जाना, पहले मैं जावांगा, तुसी अंदर नहीं जाना। अबू बकर वो थका नहीं, कहा का थकना किस लिए? वो कहो इतनी पौड़ी चढ़ के आया है, थका नहीं। कहा का उठाया किसको था? उठाया किसको था? हाय हाय मैं खाने ते साकीदा की शिंगवा, वो फर्क अपने अपने पी ने दाए, तो जो मकाम हासिल मनलवा ले आनू, वो मकाम नहीं नुकता जी ने दाए, ते नावे यार दे जे जिंद ला दइए, ओ मजा आवे फिर मरण ते जी ने दाए, ते खुले हद सरदार बाजार दुनिया, ओ सौदा अपने सिदक यकीन। अर्ज किया का थकना किस लिए है? उठाया आपको है, थक जाऊं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आका अल्लाह की कसम है आप इधर ठहरे, मैं जरा इसको साफ कर लूं। अंदर गए, साफ किया। वो उलमा से आप सुनते रहते हैं, चादर फाड़ी, 3 चादरें थी आपके पास, फाड़ 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 के सारे सुराख बंद कर दिए। कितने सुराख रह गए? 2 1 लाओ जी। अर्ज किया का अंदर तशरीफ लाए। अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे चौकड़ी मार कर बैठ गए। अर्ज किया कदर इधर आप आराम फरमाए। अच्छा ये मंदिर देखे ना, मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो ज़ात आला है ना, लेकिन मैं कहता हूँ रब भी कैफो सरूर में ही फरमा रहा था सानी यसनैने क्यों जी? ऐसी है कि नहीं? हाय हाय रिंदों के लिए मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है, रिंदों के लिए मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है, रिंदों के लिए मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है, दिल भर को बिठा के सामने तेरे की तिलावत होती है, रिंदों के लिए मैं खाने की, रिंदों के लिए मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है, दिल भर को बिठा के सामने आंखों की तिलावत होती है। आका इधर जरा सरे अनवर रखे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जरा ठहर जा, अबू बकर ठहर जा। इधर ये बातें कर रहे थे ना, उधर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा जरा, तू क्यों पीछे रहता है? सानी हसनैन, वो सारी बातें उधर नहीं जाते, वो आप उलमा से सुनते रहते हो। जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वो मोहब्बत वाली बात है, सुनिए। सुन रखी है तो ताज़ा करो, नहीं सुनी तो इल्म में इजाफा करो। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ठहर जा, बाद में सर रखता हूँ। आका क्यों?
कोई इंतज़ाम में कोई कमी हो गई? फरमाया नहीं नहीं, इंतज़ाम तो तूने कमाल किया है, कमाल किया, लेकिन एक बात है। आका वो क्या? फरमाया अबू बकर तुझे प्यास लगी है, अबू बकर तुझे प्यास लगी है, तुझे प्यास लगी है। अर्थ किया लगी है, लेकिन पानी तो है नहीं, लगी है पानी तो है नहीं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? अर्ज की अक्का सदके जाऊं, आप जो हैं कमी तो है नहीं किसी चीज़ की, लेकिन बाजार पानी है नहीं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर पीना है? लो जी पिला दो, पिला दो, पिलाना है तो पिलाओ। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर उठ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर उठे। आका करीम ने फरमाया अबू बकर गार के अंदर चलता जा, चलता जा, चलता जा, इला सदरिल गार। दूसरी रिवायत में इला वस्तिल गार, गार के दरमियान में जा, पानी होगा, जा पानी पी के आ, जा पानी पी के आ। मैंने जो हजरात से पूछा था ना किस किसने गार सौर देखी है, ये इस मसले के लिए पूछा था। गार कितनी लंबी चौड़ी है जी? हजरत साहब भी बैठे ने। चलो हजरत साहब ने कहना फिर तेरे ती छुट्टी है सारी गल। मेरे कद का बंदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता। मेरे जिस्म के बंदे, ये स्वेटर सुटर ला के मैं जिस्म की गल करांगा, हुण ते वो कोट छोड़ भी पाए। मेरे जिस्म के बंदे तकरीबन 2.25 3 पूरे नहीं, गार में लेटते, खड़ा नहीं हो सकता बंदा सीधा। 2.25 3 पूरे नहीं है। मैंने वो पत्थर रख के ना जी अपना नाप किया था। ये रिवायत पड़ी थी, फिर बात सुनानी भी थी बाद में। हम सुनाते हैं तो फिर और ज़ौक़ से सुनाते हैं, अपने लिए भी तो सुनाते हैं ना। गार इतनी लंबी चौड़ी है। हुजूर ने क्या फरमाया अबू बकर गार के अंदर चलता जा, चलता जा, चलता जा, चलता जा, दरमियान में जाएगा तो पानी मिलेगा, जब पानी पी के आ। पता चला अल्लाह ने हिजरत वाली रात अपने महबूब और महबूब के लिए गारे सौर को खोल दिया था, खोल दिया था। एक दूसरा एक यहाँ सवाल बनता है, जब हुजूर फरमा रहे थे ना अबू बकर गार के अंदर चलता जा, चलते, सवाल कह सकते थे आका ये क्या कह रहे हैं, आप तो बाहर थे, गार तो साफ मैंने की, आप क्या तो चलता जा, इतनी लंबी चौड़ी तो है ही नहीं, चलता जा, चलता जा, कैसे चलता जा? सवाल बनता है। लेकिन क्यों सवाल नहीं किया? सवाल नहीं कि सवाल क्यों नहीं किया पता है? उन्होंने हमें पैगाम दिया है। क्या? आज़म चिश्ती की बोली में बताता हूँ। अबू बकर सवाल नहीं किया, क्यों? आज़म चिश्ती कहता पता क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? चिश्ती कहता है उस वक्त अबू बकर उम्मत को पैगाम दे रहे थे कि पहन ले आओ होया इश्क दा चोला, ते जेड़ा कदी मैदाना होवे ते वेख लिया ओए हुस्न हकीकी, ते जेड़ा कदी फना ना होवे, ते मिल गया दिलदार सानू, ते जेड़ा कदी जुदा ना होवे। आज़म इसकी नमाज उन्नी थी ओ जेड़ी कदी कज़ा ना होवे। आज़म इसकी नमाज उन्नी थी ओ जेड़ी कदी कज़ा ना होवे। मुख्तसार करता अबू बकर गए, पानी पी के वापस आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर पानी पी आए हो? अर्ज किया कब पी आया हूँ? फरमाया ज़रा बताना कैसा था, बताना कैसा था। और देखिए आका पूरा खूह सी, चश्मा था। गारों के अंदर चश्मे होते हैं, खूह होंगे ने, खूही नहीं, गार गार ही है। आका खूह था।
अबू बकर पानी पिया है। अबू बकर कैसा पानी था? अर्ज किया का दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था पानी। आका करीम मुस्कुरा पड़े। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुझे पता है पानी कहां से आया? तुझे पता है ये पानी कहां से आया? तो सुनो, ये अबू बकर है। वो कहा अबू बकर तुझे पता है पानी कहां से आया? अरे क्या कर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जो है आप बता दें, आप जो हैं आप ही बता दें, आप बता दें। हुजूर ने फरमाया अबू बकर पूछना चाहता है? कहा जी बिल्कुल पूछना चाहता हूं, बताओ ना, बात जो खोली है तो सारी खोलो। आका करीम ने फरमाया अबू बकर जब मुझे तू कांधों पे उठा के पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहा था, उस वक्त मेरा रब उस फरिश्ते से कह रहा था जिस फरिश्ते की ड्यूटी जन्नत की नहरों पे है, मेरे यार का यार मेरे यार को उठा के ला रहा है, इसे प्यास लगेगी, जन्नत की एक नहर का कनेक्शन गारे शौर में कर दे। एक अबू बकर जन्नत की नहर का पानी पिया है। यहां बातें और हो सकती हैं, छोड़ो, मुख्तसर आका इधर। अबू बकर ने कौन ले, अबू बकर ये क्या कर रहा है? पहले तो चौकड़ी मार के बैठा था, अर्ज किया का वो दो खुले हैं, उन पे मैं रखता हूं अपना कदम। अबू बकर कोई ऐसी चीज है तो नहीं? कहाँ का कोई ना हो, इसको भी तो तसल्ली देनी है, और इसके अंदर है ईमान, उसको भी तसल्ली देनी है। और ईमान इसी बात का नाम है, इस जात के सर मुबारक से लेके पांव के तलवों तक सब कुछ इस पे कुर्बान करूं फिर है। ये मोहब्बत वैसे नहीं मिलती। पता है मेरे नबी का क्या फरमान है? बात दूर चली जाएगी तो को सुनावांगा, चलो थोड़ी जी तो सुना देना, बाकी तो सुनावांगा, उधर वास्ते भी रख लीजिए ना। मेरे नबी ने पता है एक मरतबा अबू बकर को क्या फरमाया? सारे सहाबा बैठे थे, मौला अली भी थे। हुजूर ने फरमाया कफ़ी व कफ़ुका फिल अदले सिवाउन, ऐ अबू बकर, ऐ मेरा हाथ, ऐ तेरा हाथ, ये दोनों इंसाफ करने दे विच बराबर ने। ऐ मेरा हाथ, ऐ तेरा हाथ। अबू बकर का दायां था ना, हुजूर ने भी दायां किया। ये दोनों हाथ इंसाफ करने में बराबर हैं, ना इंसाफी ना मैंने की ना अबू बकर तू करेगा, जुल्म ना मैंने किया ना तू करेगा। तू 1400 साल के बाद मुंह काला करके कहता है कि बाग हथिया लिया था, ओए अपना मुंह देख, उधर तो मेरा नबी कह रहा है इंसाफ करने वाला है। कितना ही बड़ा है। उधर आओ वापस। आका वो सुराख, आका करीम ने सर अनवर रखा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नीचे बाजू रखा, सर अनवर के नीचे ऐसे बाजू रखा। अब हुजूर का चेहरा ये है, अबू बकर ये है, ऐसे हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर को देख रहे हैं ऐसे ही। किसी ने पूछा अबू बकर जिंदगी का क्या निचोड़ है? निचोड़ क्या है? निचोड़ा भी होगा ना, क्या निचोड़ है? वो कहा सारा ही निचोड़ है। कहा हम पूछना चाहते हैं क्या है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जो जवाब दिया, शायर कहता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर तड़प गए, तड़प के कहते हैं हर सानू हरफ हरफ दिसे, सानू याद सजन दाओ वांग कुराने, याद सजन विच रहना साडा ए हुई विरद गयाने। सूरत यार दी वेंदिया रहना
साहब अमला दी जाने सजना साडा ईमान की पुछने साडा ए होई दीन ईमाने ये हले भी नहीं आई। लो जी सुनिए, हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर को देख रहे हैं। ये इबादत है 3 रातों की। दिन कितने थे जी? दसो 2 रातां सन 3। अबू बकर ऐसे ही देखते रहे, ऐसे ही देख, ऐसे ही देख, ऐसे ही। चलिए जरा शोर कोट कि थक गए हो। नहीं थक गया तो कोई मसला नहीं, मेरे को सौदा और दुकान वाला ले लेगा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, अबू बकर देख रहे। अबू बकर रजे नहीं, रजे नहीं, रज जाता ना देख देख के, बस क्या रजे नहीं। 3 रातें 2 दिन। शोरकोट वाला बाबा कहता है, मैंने कहा अबू बकर क्या मजा था, जरा बता दे। रज्जा नहीं, वो कहा नहीं नहीं नहीं, वो कहा नहीं। कहा फिर बता। बाबा कहता है, मुझे आवाज आई वैन बिना ओ दरिया नहीं रजी दे ते दरख्त न रज दे डालो ते रैत बिना दिशा नहीं रची दे ते शूम न रज दे मालो ते इल्मा पाजी उलमा नहीं रजी दे ते फुकरा नहीं रज दे हालो ते सब जग रजया होया हजी रद पाहो तो न रचन जमालो नहीं रजेगा नहीं। कब फिर अबू बकर दिल करता क्या है? दिल भी तो कुछ करता है। अबू बकर दिल करता क्या है? अबू बकर फिर बोले, कहने लगा का दिल कोई करता क्या? क्या क्या कोई नजर भी उठा ले। 19 बारी सप लड़या। कितनी बारी? वो हुजूर को देख रहे हैं। सप भी कहता सी वो चुक ले। अबू बकर दर कहता अबू बकर मैं भी इधर आई, जरा पैर चुक लै। तू तो नजर ही नहीं चुकता, वो तेन जहर नहीं लड़ा। वो मैं तो जिन्हों दसा पानी नहीं मंगता, तू फिर वेखी जाना। ओए अबू बकर नजर इधर तका। अबू बकर पता क्या कहते हैं? किवें चेहरे तो नजरां हटावां इहदे विचों रब दिसदा। किवें
चेहरे तो नजरा हटावा, किवें चेहरे तो नजरा हटावा, किवें चेहरे तो नजरा हटावा, हो इहदे विचों रब दिसदा, किवें चेहरे तो नजरा हटावा, हो इहदे विचों रब दिसदा, किवें चेहरे तो नजरा हटावा, इहदे विचों रब दिसदा, किवें चेहरे तो नजरा हटावा, हो इहदे विचों रब दिसदा। बस करो। नहीं नहीं, अब सुनिए, डंग कितने मारे? 19। ये ठीक है रवैत, हम मानते हैं, लेकिन मैं इससे अगली बात को मानता हूं। सामने डंग मारे होंगे, इनकार नहीं है, ठीक है। बुजुर्ग भी कहते हैं, अभी आपने हाजी यूसुफ साहब का कलाम भी सुना, उसमें डंग मारे होंगे। क्यों जी बाबा जी? डंग मारे होंगे, लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूं वो इससे अगली है। वो क्या है? डंग